चलिए बच्चों, प्लस आई के बाद स्टार्ट करेंगे माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट के अंदर आपको मैंने बता दिया था, माइनस आई इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन और कोई भी पॉजिटिव स्पेसेस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। बात क्लियर? अच्छा, अब आप सब लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे मेरी बातों को इस जगह पर। तो माइनस आई इफेक्ट के पर हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। 3 रूल मैंने लिखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट क्या लिखा है, जैसा कि पिछली क्लास में था, नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इंक्रीज, यानी कि जितने ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का नंबर होगा स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कम होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन ज़्यादा होगा। अब जरा ध्यानपूर्वक समझेंगे कैसे। कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इस जगह पर, फर्स्ट रूल के बेस पर पहले मैं उनका ऑर्डर लगाऊंगा और फिर मैं आपको समझा दूंगा कि हुआ क्या। जैसे कि ये कैटायन है, तो यहाँ पर अगर मैं नज़र डालूँ इस जगह पर तो मैं देख पा रहा हूँ 1 2 और ये 3, यहाँ पर 3 ग्रुप है। इस जगह पर मैं देख पा रहा हूँ 2 ग्रुप है। इस जगह पर मैं देख पा रहा हूँ 1 ग्रुप है, यहाँ पर 1 भी नहीं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन 3, यहाँ 2, यहाँ 1। तो मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इंक्रीज। तो नंबर इनका बढ़ गया, बढ़ने के बाद में क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, इनकी जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, इसका कम, इसका कम, इसका इस पे तो है ही नहीं ग्रुप, तो इस पे तो माइनस आई है ही नहीं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिक्रीज एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इंक्रीज, यानी कि सीधी सीधी बात है। इस तरफ अगर मैं जा रहा हूँ, इस तरफ ध्यान समझेंगे कहाँ के लिए ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं, इस तरफ अगर मैं जा रहा हूँ तो इस तरफ जाने पर नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज का मतलब आप ध्यान से समझेंगे, सबसे कम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इसकी है, ठीक है ना। इस तरफ मैं जाऊंगा ना तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज का मतलब सबसे ज़्यादा इसकी, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, उससे कम, उससे कम। तो ये ऑर्डर लग गया। अच्छा, अगर आप चाहते हैं इस ऑर्डर को मैं समझाऊं तो मैं आपको समझा भी देता हूं कि ये माइनस आई का इफेक्ट कैसे कैसे यहाँ पर आ रहा है। तो मैं 2 ग्रुप ले लेता हूँ आपके सामने, आप ध्यानपूर्वक समझेंगे मेरी बातों को, देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक C+ ले लिया, ठीक है जी, और एक मैंने CH2+, या सारे ही ले लेता हूँ, चलो C+ ले लिया, फिर एक यहाँ पर CH+ था, फिर एक यहाँ पर CH2+ था और एक यहाँ पर CH3+ था। C+ पर आपने देखा यहाँ पर कि इस जगह पर 3 Cl थे, यहाँ पर 2 Cl थे और यहाँ पर 1 Cl था। अब आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, इसका मतलब, इस पॉजिटिव का मतलब क्या है, 100% पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव का मतलब है 100% पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव का मतलब है 100% पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव का मतलब है 100% पॉजिटिव चार्ज। अब आप ध्यानपूर्वक समझेंगे इस जगह पर कि ये पॉजिटिव था तो इसने 20 खींचा, इसने भी 20 खींचा, इसने भी 20 खींचा। तो भाई खींच रहे हैं ना 20 20 20, तो इन तीनों ने 60 खींच लिया। तो ये मेरा हो गया कितना, प्लस का 160। फिर इसने 20 खींचा, इसने 20 खींचा, तो यहाँ पर 40 खींच चुका है, तो ये हो गया मेरा प्लस का 140। इसने सिर्फ 20 खींचा, तो ये हो गया मेरा प्लस का 20, तो ये मेरा रिजल्ट क्या आ गया, प्लस का 120। और यहाँ कोई भी खींचने वाला नहीं है। अब ये है प्लस का 160, ये है प्लस का 100, बीच में नेगेटिव है, कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इस तरफ गया, तो ये रिएक्टिव, ये स्टेबल, क्योंकि चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी ज़्यादा स्टेबल होती है। तो 160 से ज़्यादा न्यूट्रल 140 है, उससे ज़्यादा न्यूट्रल 120 है, उससे ज़्यादा न्यूट्रल 100 है। तो यहाँ से एक बात पता लगी कि यहाँ पर 3 Cl थे तो 60 खींचा, यहाँ 2 Cl थे तो फिर 40 खींचा, यहाँ 1 Cl था तो 20 खींचा। यानी कि नंबर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, भाई 1 Cl ने 20 खींचा, 2 ने 40 और 3 ने 60। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इंक्रीज। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन उतना ही कम होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सेम है। अब इस वाले एग्जाम्पल में मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। यहाँ पर कितने ग्रुप हैं, यहाँ पर 3 ग्रुप हैं। यहाँ पर कितने ग्रुप हैं, यहाँ 2 ग्रुप है, यहाँ 1 और यहाँ 1 भी नहीं। तो मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इंक्रीज, यानी कि मैं इस तरफ चल रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरफ जाने पर मैं देख रहा हूँ यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरफ जाने पर स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रही है, तो इस तरफ जाने पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिक्रीज हो रही है। इनकी सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम, सबसे कम, ठीक है ना। ये आ रहा है, पिक्चर में नहीं आ रहा है, बोर्ड पे देखो जरा एक बार, हाँ आ रहा है, बिल्कुल पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी,
अब जरा बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कार्बन आयन की। तो कार्बन आयन के केस में भी आप देख सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, देखिएगा जरा ध्यान से, आप जरा ध्यानपूर्वक समझेंगे मेरी बात को। अगर मैं कार्बन आयन की बात करता हूँ तो कार्बन आयन पर क्या केस बनेगा। मैंने कार्बन आयन ले लिया, कार्बन आयन का मतलब है मैंने इस जगह पर नेगेटिव चार्ज ले लिया, मैंने इस जगह पर नेगेटिव चार्ज ले लिया, ठीक है। जब मैंने नेगेटिव चार्ज ले लिया तो इस नेगेटिव का मतलब है 100% नेगेटिव, इसका ही मतलब 100% नेगेटिव, 100% नेगेटिव, 100% नेगेटिव। अब ये तो खींचने वाले हैं तीनों, तो 20 इसने खींचा, 20 इसने खींचा, 20 इसने खींचा, तो इन्होंने कितना खींच लिया, इन्होंने खींच लिया 60, तो ये कितना बचा -40। फिर 20 खींचा तो कितना खींच लिया, 40 खींच लिया, तो बचा कितना, माइनस का कितना बचा बोलो, माइनस का 60 बचा। अच्छा नेगेटिव था, 20 खींच लिया तो कितना बचा, माइनस का 80 बचा, और ये बेचारा माइनस का 100 ही रहा। तो सिंपल सीधी बात है, ये माइनस का 100 है, ये माइनस का 40 है, बीच में पॉजिटिव है, कहाँ जाएगा, उस तरफ जाएगा। तो यानी कि ये रिएक्टिव, तो ये स्टेबल, क्योंकि चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी ज़्यादा स्टेबल होती है, -100 से -40 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी कि कार्बन आयन को माइनस आई फायदा देता है, क्योंकि माइनस का कार्बन आयन का मतलब है नेगेटिव चार्ज, और माइनस आई मतलब वो खींचेगा, तो जैसी बात है इसमें -100 था, खींचेगा तो जैसी बात है यहाँ से चार्ज डेंसिटी कम होगी, और चार्ज डेंसिटी कम होगी तो इस पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सिंपल सीधी बात है, नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इंक्रीज, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीज। तो सिंपल सीधी बात है, जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा कार्बन आयन की उतनी स्टेबिलिटी होगी। यहाँ एक फ्लोरीन है, ध्यान से देखेंगे इस जगह पर, यहाँ पर एक फ्लोरीन है, यहाँ पर 2 फ्लोरीन है, यहाँ पर 3 फ्लोरीन है। तो इस तरफ जाने पर नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रही है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन भी इंक्रीज होगी। सेम है, यहाँ पर कितने ग्रुप हो गए, यहाँ पर 3 ग्रुप हैं, यहाँ पर 2 ग्रुप हैं, यहाँ पर 1 ग्रुप है, और यहाँ पर 0 ग्रुप है। इस तरफ जाने पर नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन भी इंक्रीजेस हो रही है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ 4 एक क्वेश्चन लगाए हैं ऑर्डर में, उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुए होंगे। अब मैं आपको सेकंड रूल समझाने जाता हूँ। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट रूल तो खत्म हो गया, क्या था, नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप देखूं तो मैं देख रहा हूँ इस पर 1 2 3 ग्रुप, इस पर भी 1 2 3 ग्रुप, इस पर भी 1 2 3 ग्रुप, इस पर भी 1 2 3 ग्रुप, नंबर सेम है। यहाँ देखो 1 ग्रुप 1 ग्रुप 1 ग्रुप 1 ग्रुप, ठीक है ना, 1 2 3 ग्रुप 1 2 3 ग्रुप 1 2 3 ग्रुप 1 2 3 ग्रुप, 1 ग्रुप 1 ग्रुप 1 ग्रुप 1 ग्रुप, मैंने जानबूझ के नंबर ऑफ ग्रुप सेम कर दिए। तो अब रूल लगेगा सेकंड, इफ नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आर सेम। अगर नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अगर सेम होंगे तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ग्रुप। अब जरा ध्यान से देखेंगे, एक बार मैं ग्रुप पर सर्कल मार दूं। फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ देखिए, यहाँ पर पहला ग्रुप ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। नंबर ऑफ ग्रुप का मतलब है उनकी नंबरिंग, जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है उनका नंबर काउंट करना है, वो कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये काउंट नहीं करना। तो यहाँ पर 3 हो गए, मैं इधर देख रहा हूँ यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पे भी 3 हो गए, मैं इधर देख रहा हूँ यहाँ पर भी कितने हो गए, 3 हो गए, लेकिन यहाँ कितने हैं, यहाँ पर भी 3 हो गए। तो जाहिर सी बात है ये लाइन क्लियर होगा ना, इफ नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आर सेम, तो ये सेम है। फिर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप आर इंक्रीज। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, यानी कि अगर मैं इस तरफ जाता हूँ, इस तरफ जाता हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप इंक्रीज, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीज। तो जाहिर सी बात है मैं इस तरफ जाऊंगा, आई आई आई, बी आर बी आर बी आर, सी एल सी एल सी एल, एफ एफ एफ। तो इस तरफ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीज होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, उससे कम उससे कम। तो अच्छा, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने कैसे लगाया तो मैं आपके सामने 2 एग्जांपल पेश कर देता हूँ, या सारे ही पेश कर देता हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे आप कैसे। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने यहाँ पर कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव मैंने मान लिया 100% पॉजिटिव, कितना मान लिया 100, ये पॉजिटिव मैंने 100 मान लिया, ये पॉजिटिव मैंने 100 मान लिया, ये पॉजिटिव मैंने 100 मान लिया, ठीक है ना। दोबारा करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब जरा ध्यान समझना, ये वाला जो फ्लोरीन है इसने 20 खींचा, इसने फ्लोरीन ने इससे 20 खींचा, और इस कार्बन ने इससे 10 खींचा, ठीक है जी।
अच्छा, यानी कि इस फ्लोरीन ने इससे 20 खींचा, जरा दोबारा देखो, ऐसे नहीं तो ऐसे देखो, इस कार्बन से फ्लोरीन ने कितना खींचा 20, इस फ्लोरीन ने भी इस कार्बन से कितना खींचा 20, इस फ्लोरीन ने कार्बन से कितना खींचा 20, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझना, या फिर एक सेकंड रुको आप, 20-20 की कैलकुलेशन कुछ ऐसे लेंगे ताकि आपको यहाँ पर दिक्कत ना आए। बात क्लियर? इसको बॉन्ड को बना लो, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ इस आई ने इससे 20 खींचा, इस आई ने भी 20 खींचा, इस आई ने भी 20 खींचा, तो इसने 20 कितना खींच लिया 60 खींच लिया। तो इस कार्बन ने 60 खींचा, तो ये कार्बन इससे कितना खींचेगा आधा खींचेगा। भाई जैसी बात है, मैंने बताया ना आधा आधा, आपको याद हो तो एक्स ने 20 खींचा, फिर उसने बराबर से 10 खींचा, उसने अपने बराबर से 5 खींचा, उसने अपने बराबर से 2.5 खींचा, ऐसे मैंने लेट किया था। तो इसको भी लेट कर लीजिए, इसने 20 खींचा, इसने भी 20 खींचा, इसने भी 20 खींचा, तो इन तीनों आई ने कार्बन से 60 खींच लिया। तो कार्बन ने इससे जब 60 खींचा तो कार्बन ने इससे 30 खींच लिया, तो यानी कि इस पर +30 हुआ, तो ये हो गया प्लस का 130। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे आप। अब I से Br ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब I से Br ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जाहिर सी बात है अगर ये I 20 खींच रहा है तो जरूर ये 20 से ज़्यादा खींचेगा। मैं लेट कर लेता हूँ 24 खींच रहा है, नहीं समझे भाई। I से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ज़्यादा खींचेगा। तो इसने, अगर मैं कह रहा हूँ इसने अगर 20 खींचा था, तो यानी कि ये कितना कितना खींचेगा, ध्यान समझेंगे। इसने 24 खींचा, फिर 24, फिर 24, तो 24 इसने खींचा, तो 24 ये कितना हो गया, 24 ये 72 हो गया। आपको पता ही है 24 ये 72 हो गया। तो इन तीनों ने 24 खींचा तो 72 खींचा। अब इस कार्बन से 72 खींचा गया, तो इस कार्बन ने इससे आधा खींचा, यानी कि 36 खींचा, तो यानी कि ये कितना हो गया प्लस का 136 हो गया। बात क्लियर? ध्यान देखेंगे, आई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Br ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आई अगर 20 खींच रहा है तो ज़रूर Br मेरा 24 खींचेगा। बात क्लियर? अब क्लोरीन की बात करेंगे। अब ब्रोमीन से क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर इस आई ने 20 खींचा था तो Br ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, 24 खींच लिया। तो अब क्लोरीन के बारे में लेट कर लेंगे। अगर इसने 24 खींचा तो इसका लेट कर लेंगे, भाई कंपैरिजन चल रहा है ना, तो लेट कर लेंगे 24 है तो उसने 28 खींचा, तो इसने 28 खींचा, इसने 28 खींचा, इसने 28 खींचा, तो इन तीनों ने 28 खींच के कार्बन से खींच दिया कितना 84। अब कार्बन से 84 खींच लिया तो कार्बन क्या करेगा, आधा खींचेगा इससे, तो 84 का आधा कितना होगा 42, तो इससे इसने 42% खींचा, तो कितना आ गया प्लस का 142 आ गया। अब जरा ध्यान देखो, अगर आई 20 खींचेगा तो Br ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो 28 खींचे, सॉरी 24 खींचेगा। Cl और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो 28 खींचेगा। फ्लोरीन और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो 32 खींचेगा, तो 32, तो इन तीनों ने से 96 खींचा, 96 खींचा, तो 96 का आधा ये से खींचेगा, तो कितना खींचेगा 48 खींचेगा। अब 48 इसने इसे खींच लिया तो ये आ गया 148। बात क्लियर? अब जरा ध्यान समझो, ये 148% पॉजिटिव है, ये 130% पॉजिटिव है, बीच में नेगेटिव है, कहाँ जाएगा, तो इस तरफ जाएगा, तो ये रिएक्टिव और ये स्टेबल। तो ये मैंने आपको लेट करके दिखा दिया कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा खींचेगा, तो उसका माइनस का इफेक्ट ज़्यादा होगा। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कितने ग्रुप है, एक ग्रुप, एक ग्रुप, एक ग्रुप, एक ग्रुप, एक एक ग्रुप है, तो सीधा रूल लगा देंगे। यहाँ पर एक एक ग्रुप है तो इफ नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आर सेम, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर नजर डालो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर देखो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो जाहिर सी बात है मैंने क्या लिखा, इफ नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आर सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप इंक्रीज, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीज। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीज यानी कि इस तरफ मैं जाऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई बढ़ रहा है और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन घट रहा है। तो ये मैंने आपके सामने लगा दिया। अब आ जाती है बारी कार्बोनाइन की, तो पहले मैं ऑर्डर लगा देता हूँ। यहाँ पर 1 2 3 ग्रुप, 1 2 3 ग्रुप, 1 2 3 ग्रुप, 1 2 3 ग्रुप, तो नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप सेम है। अब मैं क्या देखूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप इंक्रीज, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इंक्रीज। तो मैं देख रहा हूँ ये आई थे, आई से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Br, फिर Cl, फिर F, तो इस तरफ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रही है, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई बढ़ रहा है और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन बढ़ रहा है। यकीन नहीं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए कैसे। इस पर है 100% नेगेटिव, इस पर भी है 100%
100% नेगेटिव, और इस पर भी है 100% नेगेटिव, और इस पर भी है 100% नेगेटिव। अब जरा देखते हैं, मान लीजिए इसने 20 खींचा, इसने 20 खींचा, इसने 20 खींचा, तो इन तीनों ने 20 खींच के इससे 60 खींच लिया। 60 का आधा कितना होगा 30, तो ये इससे 30 खींच लेगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस का 70 आएगा, क्योंकि माइनस इस पर 100 था और 30 खींच लिया गया। अच्छा, अब इन्होंने 24 खींच लिया, 24 का मतलब 72 खींच लिया। 72 इससे आधा कितना खींचेगा 36 खींचेगा, तो जब इससे इसने 36 खींच लिया तो ये यहाँ पर बचा कितना, ये यहाँ पर बचा 64%, तो इस पर 64% बचा। अच्छा, इसने आई ने 20 खींचा तो इसने 24 खींचा, तो एक सीएल यहाँ पर कितना खींचेगा 28 खींच लिया। 28 हो गया कितना यहाँ पर 84, तो अगर इसने 84 खींचा है तो 84 का आधा कितना होता है 40, 84 का आधा कितना होगा 42, तो ये इससे 42 खींचेगा, तो ये कितना हो गया आप समझ जाओ, यहाँ पर ये आ गया आपका माइनस का 58। बात क्लियर। अच्छा, अगर इसने 20 खींचा, इसने 24 खींचा, इसने 28 खींचा, तो ये 32 खींचेगा, 32 खींचेगा। अब 32 खींचेगा तो 96 खींच लिया। 96 आधा कितना खींचेगा इससे, 96 का आधा 48 खींचेगा, तो ये आ गया माइनस का 52। अब ये माइनस का 52 है, ये माइनस का 70 है, और बीच में पॉजिटिव है, कहाँ जाएगा उस तरफ जाएगा, क्योंकि हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यानी कि ये रिएक्टिव, ये स्टेबल। बात क्लियर। और नहीं तो इस लाइन को याद करेंगे, इफ नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आर सेम, अगर नंबर ऑफ नंबर सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप इंक्रीज, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिक्रीज एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीज। तो यहाँ पर मैं देखूंगा, यहाँ पर भी एक ग्रुप सेम है, इस तरफ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या होगा इंक्रीज होगा, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबल, इससे कम, सबसे कम। तो ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन और करा दिए बोर्ड पर, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए अब आगे देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड पर नज़र डालेंगे, ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेकंड। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखेंगे इस जगह पर कि अब थर्ड रूल पर आ गए हम लोग, ये रहा थर्ड रूल। यहाँ पे था नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का नंबर काउंट करते थे, यहाँ पे नंबर सेम होता था तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते थे। अब पढ़ो, इफ नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ग्रुप्स आर सेम, यानी कि नंबर भी सेम होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होनी चाहिए। तो देखो नंबर 1 और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन भी सेम है, नंबर 1 फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, नंबर 1 फ्लोरीन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो फ्लोरीन सेम है, फ्लोरीन सेम है और नंबर भी सेम है। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, डिक्रीज द डिस्टेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप, तो ये मेरा माइनस आई ग्रुप है, ये मेरा माइनस आई ग्रुप है, बात क्लियर। तो कह रहे हैं डिक्रीज द डिस्टेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप फ्रॉम द सिस्टम एटम। सिस्टम एटम आपको पता है कार्बोकैटायन है जिसकी हम स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, ये मेरा माइनस आई ग्रुप था और ये मेरा सिस्टम एटम था, ठीक है ना। तो कह रहा है डिक्रीज द डिस्टेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप फ्रॉम द सिस्टम एटम, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट और डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। यानी कि वो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव नंबर और इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है तो आप डिस्टेंस पर फोकस करेंगे, सिस्टम एटम के जो पास होगा, अगर सिस्टम डिक्रीज द डिस्टेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप फ्रॉम सिस्टम एटम, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट। यानी कि ध्यान देखेंगे कैटायन है 1 2, दूसरे कार्बन पर आ गया, ये कैटायन है 1 2 3, तीसरे पर आ गया, तो ये पास है, तो यहाँ मैं लिखूंगा डिक्रीज द डिस्टेंस ऑफ अ माइनस आई ग्रुप फ्रॉम द कार्बोकैटायन, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट एंड डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यानी कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। अब चाहोगे तो मैं प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये 100% पॉजिटिव है और ये भी 100% पॉजिटिव है, तो आप देखेंगे इसने इससे 20 खींचा तो ये इससे 10 खींचेगा, ये 5 खींचेगा, यानी कि सिंपल सीधी बात है 5 खींचा तो यानी कि ये मेरा आ गया प्लस का 105%। अच्छा, अब देखेंगे इसने इससे 20 खींचा तो ये आधा खींचेगा 10, ये आधा खींचेगा 5, ये आधा खींचेगा 2.5, तो इसने 2.5% खींचा तो ये हो गया 102.5%। तो ये 105% है, ये 102% है, बीच में नेगेटिव है, कहाँ जाएगा तो इस तरफ जाएगा, हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इस तरफ जाएगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये ज़्यादा स्टेबल है। तो सिंपल सीधी बात है, ये मैंने प्रूव भी कर दिया। अब देखेंगे इस जगह पर ये कार्बन आयन है
तो ये कार्बन आयन है, तो 1 2 दूसरे पे फ्लोरीन आ गया, 1 2 3 तीसरे पे फ्लोरीन आ गया, यानी कि इसका डिस्टेंस नजदीक है। तो डिक्रीज द डिस्टेंस ऑफ अ माइनस आई ग्रुप फ्रॉम द सिस्टम एटम, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट और इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, इसका मतलब -100% नेगेटिव, इसका मतलब -100% नेगेटिव। तो इसने अब हमें इसमें देखना है इस पर इसका क्या इफेक्ट है। तो 20 खींचा, फिर ये इससे 10 खींचेगा, ये इससे 5 खींचेगा। तो 5 खींचने का मतलब क्या है, ये हो गया माइनस का 95%। ठीक, अच्छा ये इससे 20 खींचेगा तो आधा 10, आधा 5, आधा 2.5। तो इसने 2.5 खींचा, तो इस पर आ गया कितना, माइनस का 97.5%। तो आप समझ सकते हैं माइनस का 95 है, माइनस का 97 है और बीच में पॉजिटिव है, कहाँ जाएगा, तो इस तरफ जाएगा। यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा है तो ये रिएक्टिव, ये स्टेबल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखेंगे इस जगह पर ये पॉजिटिव है, एक 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 दोनों पे तीनों पे एक एक एटम है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है। तो ये सिस्टम एटम है, फ्लोरीन है, तो बिल्कुल पास, थोड़ा और दूर, थोड़ा और दूर, यानी कि सिंपल सीधी बात है। अगर मैं इस तरफ आता हूँ तो दूर और पास और पास, तो क्या होगा, डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ग्रुप फ्रॉम कार्बोकैटायन, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट और डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे कम स्टेबल। अच्छा एनायन पे देखो, ये क्या हुआ, ये दूर था, थोड़ा और पास आया, और पास आया, तो डिक्रीज द डिस्टेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप फ्रॉम द सिस्टम एटम। ठीक है जी, ठीक है, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे ज़्यादा स्टेबल। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कैटायन एनायन के फिक्स तरीके से, एक बार प्लस आई माइनस आई के सारे ग्रुप लगा करके, तो आप उन 2 क्वेश्चनों को करेंगे, उसके बाद ये मामला शॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख दिए हैं, इनके ऑर्डर हम लोग लगाएंगे। तो आप लोगों को तो इतनी बात पहले से ही पता लग गई थी कि जो कार्बोकैटायन है, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई के। इसी तरीके से आप लोग पता है आपको, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो एनायन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के, जानते ही आप लोग। तो मैं अब इधर देख रहा हूँ इस जगह पर, ये ग्रुप प्लस आई प्लस आई प्लस आई, 3 ग्रुप, प्लस आई भाई प्लस आई के 3 ग्रुप, यहाँ पर प्लस आई के 2 ग्रुप, यहाँ पर प्लस आई का 1 ग्रुप, यहाँ कुछ नहीं, ये माइनस आई का 1 ग्रुप, यहाँ पर माइनस आई के 2 ग्रुप और यहाँ पर माइनस आई के 3 ग्रुप। डन। अच्छा जी, प्लस आई क्या करेगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हो यहाँ 3 ग्रुप, यहाँ 2 ग्रुप, यहाँ 1 ग्रुप, तो 1 ग्रुप से 2 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्टेबल, 2 से 3 का ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्टेबल, और यहाँ 1 भी है तो 0। अच्छा, अब माइनस आई जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन उतना कम होगा। तो यहाँ पर 3 माइनस आई है और यहाँ 2 माइनस आई है, तो माइनस आई कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो जैसी बात है ये ज़्यादा स्टेबल। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो ये ज़्यादा स्टेबल, यहाँ 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है तो ये ज़्यादा स्टेबल। तो ये मैंने आपके सामने स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन लगा दिया। अब इधर देखेंगे, ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, 3 ग्रुप, प्लस आई 2 ग्रुप, प्लस आई 1 ग्रुप, ठीक है जी, माइनस आई 1 ग्रुप, यहाँ लिख देता हूँ मैं कौन से ग्रुप है, ये प्लस आई है, 2 ग्रुप कौन से प्लस आई है, 1 ग्रुप कौन सा है प्लस आई है, यहाँ पर 2 ग्रुप हैं वो भी कौन से माइनस आई के, यहाँ पर भी 3 ग्रुप हैं वो भी कौन से माइनस आई के। तो आप जानते ही हैं कार्बन एन के बारे में, प्लस आई की स्टेबिलिटी को घटाएगा और माइनस आई उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर 3 ग्रुप माइनस आई के, यहाँ 2 ग्रुप, तो जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन उतना ही ज़्यादा होगा। तो 3 होता है ज़्यादा स्टेबल, देन 2 फिर 1। अच्छा, प्लस आई क्या करेगा, स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो यहाँ पर 1 भी प्लस आई नहीं है, यहाँ पर 1 प्लस आई है तो स्टेबिलिटी घटी, यहाँ पर 2 प्लस आई है तो इनकी और घटी, और यहाँ प्लस आई 3 है तो यहाँ पर और घटी। तो आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन लगाए हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आ चुके हैं, उम्मीद है कि आप इन दोनों को देख लेंगे कैसे मैंने इन्हें किया है। चलिए हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं माइनस आई और प्लस आई पर। तो पहले में लिखा है द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज और स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आपको पता ही है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप जानते हैं इस जगह पर ये नाइट्रोजन sp3 है, ये वाला नाइट्रोजन sp2 है और ये वाला नाइट्रोजन sp है।
अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मैं भी यहाँ नहीं निकालूंगा, केमिकल बॉन्डिंग की वीडियोस आएंगी, आप वहाँ पे सीख जाएंगे। और इनकी हाइब्रिड स्टेट इन तीनों की ऐसी क्यों है वो बाकायदा पी ब्लॉक बेसिक के अंदर भी बताएंगे। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप जानते हैं तो sp नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी देन sp2 नाइट्रोजन देन sp3 नाइट्रोजन, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ -I भी ज़्यादा होगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, sp3 नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 कार्बन से, sp2 नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 कार्बन से, sp नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp कार्बन से। बट एक एक्सेप्शन ध्यान रखना, sp कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन sp3 से। यानी कि अगर एक जगह sp कार्बन और एक जगह नाइट्रोजन sp3 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखेंगे आप पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। सिंपल ध्यान रखना, sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन sp3, सो द -I इफेक्ट ऑफ sp कार्बन इज मोर देन नाइट्रोजन sp3। अच्छा अब अगला पॉइंट देखेंगे, if our group has a overall positive charge then its electronegativity increase। अगर किसी ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, और वो किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड से, लगभग एक आधा एक्सेप्शन आएगा तो न्यूट्रल कंपाउंड से उसका -I इफेक्ट ज़्यादा होगा। जैसे O + sp3 नाइट्रोजन sp3, तो दोनों पे प्लस प्लस है, तो जाहिर सी बात है अगर दोनों पे प्लस प्लस है तो इसका -I ज़्यादा होगा इससे, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूँ O + N+, तो आपको पता है O+ और N+ में O+ भी sp3 और N+ भी sp3 है, तो ऐसे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O+ की ज़्यादा होगी और O+ का -I इफेक्ट N+ से ज़्यादा होगा। और N के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसकी वजह से उसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जिस वजह से उसका -I इफेक्ट ज़्यादा होगा नाइट्रोजन से। लेकिन इन दोनों पर नज़र डालिए, ये N+ है, ये O न्यूट्रल है, तो N पे प्लस आने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से ज़्यादा है, इसलिए N+ का -I इफेक्ट ज़्यादा होगा। यानी कि अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका -I इफेक्ट ज़्यादा होगा। जैसे देखिए NO2 में नाइट्रोजन न्यूट्रल है और NH3 पे N+ है, तो जाहिर सी बात आप अच्छे से जानते हैं इस तरीके से कि इस NO2 से NH3 पे प्लस होने के कारण इसका -I इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इस बात को आप रट लेना है, कई जगह पर आएगी, NO2 से NH3+ का -I इफेक्ट ज़्यादा होता है। बात क्लियर। अच्छा अब यहाँ पर H है, H की जगह मैंने फ्लोरीन लगा दिए, तो फ्लोरीन और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -I इफेक्ट और बढ़ जाएगा। तो इसको याद रखना, NO2 से -I इफेक्ट NH3 का ज़्यादा है और फिर NF3 का उससे भी ज़्यादा है। अब एक नोट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान समझिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कैन अकोमोडेट पॉजिटिव चार्ज। मतलब कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इफ दिस ऑक्टेट आर कंप्लीट, जैसे H3O+ NH4+, अगर कोई मेरे पास ऐसा कंपाउंड है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जैसे आप ध्यान से देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास ऐसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है और उन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उनका -I इफेक्ट कम होगा। किससे? पॉजिटिव चार्ज तो होगा लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। फॉर एग्जांपल में क्या पॉजिटिव चार्ज एट ऑक्सीजन विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट विद मेक्स द स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल। जैसे आप ध्यान से देखेंगे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर सी बात है अगर मैं बात करूं H3O+, अगर मैं बात करूं H3O+ और मैं बात करूं CH3O+, तो मैं पूछूं कि इन दोनों O+ में से किसका -I इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो इस वाले O का -I इफेक्ट इस वाले O से ज़्यादा होगा। रीजन है कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यानी कि अगर दो ऐसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, एक का ऑक्टेट कंप्लीट है, एक का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है उसका -I इफेक्ट ज़्यादा होगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, +I इफेक्ट ड्यूटेरियम का ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, और इसीलिए मैं कह सकता हूँ CD3 का +I इफेक्ट ज़्यादा होगा CH3 से। रीजन क्या है कि ड्यूटेरियम जो होता है ना, इसका जो वाइब्रेशन कॉफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी सी कम होती है, तो वाइब्रेशन कॉफिशिएंट की वैल्यू कम होने के कारण ड्यूटेरियम का +I इफेक्ट ज़्यादा है। जाहिर सी बात है जब वाइब्रेशन कॉफिशिएंट कम होगा तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी, बॉन्ड स्टेबल होगा। तो अगर मैं बात करूँ CD और CH में से कौन सा बॉन्ड स्टेबल है, तो CD बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर वाइब्रेशन कॉफिशिएंट की वैल्यू कम है क्योंकि हैवियर है, तो जाहिर सी बात है ओवरलैपिंग अच्छी होगी, और यहाँ पर ओवरलैपिंग क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी CD की ज़्यादा होगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, +I इफेक्ट ड्यूटेरियम का ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, इस तरह से मैं कह सकता हूँ CD3 और CH3 में से +I इफेक्ट CD3 का ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इनको आपको नोट करना है और लिखना है, ये आगे काम आएंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आज के लिए यहीं विराम।